हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। और एक क्वेश्चन देख लो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपको दिखता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, पहला वाला मैंने ऑलरेडी बताया, उसको 100% करना बेटा। अगर वो गलती से मिस होता है तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है बेटा आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट या लास्ट ये कंपलसरी देख लेना। यदि अगर वो मिस हो गया, पिछला क्वेश्चन जो 12वां है वो गलती से मिस हुआ, तो दूसरा जो अगर दिया जाता है तो यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है 3 मार्क के लिए गारंटी के साथ। देख लो बेटा, सेक्शन सी में आखिरी वाले 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है ना। चलो चलते बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन। डाइस थ्रो 6 टाइम्स इफ गेटिंग ए ऑड नंबर इज सक्सेस ऑफ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोल रहा बेटा। r is equal to 1, r is greater than or equal to 5, r is less than or equal to 5। देखो बेटा, इसको कभी कभी वर्डिंग में दिया जाता है, इसका मतलब होता है एट मोस्ट बोलते हैं। एट मोस्ट का मतलब लेस देन आर इक्वल टू, और एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और यहां पे r इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 बोल के बोल सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली जब बोला जाता है तब r इज इक्वल टू 1 या 5, डिपेंड करता है जो भी अपने पास क्या दिया। ये 5 ले लो बेटा सब जगह, r की वैल्यू 5, r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, लेस देन आर इक्वल मतलब एट मोस्ट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, एकदम सिंपल से याद रख लेना बेटा। आपको पता है बेटा, डाइस तो पता ही है, 1 2 3 4 5, ये तो छोटेपन से पढ़ते आ रहे हो। एक डाइस में 6 रहते, तो इसमें वो बोल रहा है कि ऑड नंबर कौन कौन है, 1 2 3 ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर है बेटा, 3। तो अपन उसको क्या करेंगे, सक्सेस मान लेंगे। p इज इक्वल टू 3 ऑड नंबर, टोटल डाइस कितने का, 6 का। तो p की वैल्यू कितनी, 1/2 आ जाती। तो p की वैल्यू जब निकल रही तो q की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो q इज इक्वल कितना आता है बेटा, आपको देख लेना। q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो आंसर उसका वही आएगा, 1/2 जाएगा। q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, आंसर विल बी 2 माइनस 1/2, आंसर विल बी प्लस 1/2, ठीक है। p की वैल्यू निकली, q की वैल्यू निकली। अब सीधा क्या करना है आपको, n की वैल्यू भी पता है। n क्या लिख लेता बेटा, n इज इक्वल टू 6 टाइम्स, क्योंकि कॉइन जो डाइस जो है कितने टाइम बेटा, एक डाइस में कितने रहते, 6 टाइम्स बोल रहा है, तो देख लेना आपको। डाइस थ्रो 6 टाइम्स इफ यू आर गेटिंग एन ऑड नंबर, इफ यू सक्सेस अब दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। ओके, तो एक डाइस की बात कर रहे हैं बेटा, एक डाइस में कितने रहते, टोटल 6 रहते, ठीक है। तो यहां पे देख लेना बेटा, सबसे पहली बात तो आपको पता लगी, p निकला, q निकला। अब निकालना क्या बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे एग्जैक्टली, मतलब r इज इक्वल टू 5। उसके लिए देखो बेटा, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या बेटा फॉर्मूला, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो आपको पता है n की वैल्यू 5 है, 6 सॉरी, r की वैल्यू 5, p की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 5, q की वैल्यू 1/2, उसके बाद 6 माइनस 5। 6 फैक्टोरियल अपॉन फॉर्मूला क्या बेटा, 6 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 1/2 का होल की पावर 5, इसमें से सेपरेट करूंगा तो 1/2 होल की पावर 1। 5 फैक्टोरियल मतलब आपको पता है बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इधर कितना 5 फैक्टोरियल, 1/2 होल की पावर 5 इंटू 1/2, ठीक है। 5 फैक्टोरियल मतलब आंसर कितना बेटा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 1/2 होल की पावर कितना बेटा, 5 का 6 हो जाता है, ऐड करूंगा तो 5 5 कटेगा, 6 इंटू 1/2। फाइनली आंसर क्या बेटा इसका, आप देख लेना, 6 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना आता है बेटा, 64। तो पहला आंसर 6 अपॉन 64। किसकी वैल्यू बेटा, r इज इक्वल टू 1। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, सेक्शन सी में जो होता है 2 क्वेश्चन दे सकते, 3 भी दे सकते। तो 3 मार्क के लिए अगर दिए तो 1-1 मार्क के 3 क्वेश्चन दे सकते, ऐसे ही डायरेक्ट दे सकता क्वेश्चन। नहीं कर, कभी कभी क्या होता, ये दोनों भी, कभी कभी 2 देते, कभी कभी 1 ही दिया जाता, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा इसका, सब क्वेश्चन 2। क्या बेटा, सब क्वेश्चन 2 सेम है, ये सब सेम ही रहेगा। एट मोस्ट या एटलीस्ट का देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन एटलीस्ट है, एटलीस्ट मतलब r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू ये, ठीक है ना। क्या बोला बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5। ग्रेटर देन 5 मतलब पता है ना बेटा, 5 और 6 दोनों की निकालने। तो 5 की तो वैल्यू आपको पता है, r इज इक्वल टू 5 एक आएगा, प्लस r इज इक्वल क्या लिखना है, 6, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। इसका तो देखो बेटा आंसर कितना है, 6 अपॉन 64 आ चुका है इसका, डायरेक्ट अभी किए थे अपन इसके पहले। और r इज इक्वल 6 मतलब r की वैल्यू 6, p की वैल्यू 1/2 होल की पावर 6, q की वैल्यू 1/2 होल की पावर n माइनस n, n की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 6 माइनस 6 0। तो 6 अपॉन 64 प्लस 6 अपॉन 6 मतलब कितना, 66 मतलब आंसर कभी भी 1 आता सेम जब रहता तो, ठीक है। 1/2 की पावर कितना बेटा, 6, तो 6 अपॉन 64 प्लस 1 अपॉन 64, 2 की पावर 6 बोले तो 64, आंसर कितना 7 अपॉन 64, एकदम सिंपल, ठीक है। किसकी वैल्यू निकली बेटा, ये एट लीस्ट r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5। r लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि r ही लिखना है, x भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मोर। r is less than r equal to 5 का मतलब होता है at most 5। at most 5 मतलब 5 या 5 से छोटे। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा, 5 से छोटे मतलब 5 4 3 2 1, इतना बड़ा करने से बेटा एक काम कर लेते हैं, उसको 1 माइनस पी ऑफ r इज ग्रेटर देन 5 बोल के लिख सकते हैं। 5 से छोटा कौन है? 6 एक ही है, तो आपको 6 का आंसर ऑलरेडी पता है, 6 अपॉन 60, 6 अपॉन नहीं 1 अपॉन 64। पिछली बार निकला ना, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में क्रॉस करूंगा तो कितना, 64 माइनस 1 अपॉन 64, आंसर कितना बेटा 63/64। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है 3 मार्क के, ठीक है। तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन अगर मिस होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो गारंटी के साथ इसको भी कर लेना बेटा, ओके। 12th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों भी अच्छे से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 100% दोनों के दोनों क्वेश्चन कवर होने चाहिए, ओके। चलो